तो BHU के पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये 32nd है क्वेश्चन। तो ये हमारा 32nd क्वेश्चन 2017 का। प्रीवियस ईयर हम सॉल्व करें लाइन वाइज। तो ये है 32nd क्वेश्चन। आपको ये सॉल्व करना है। हमें एक इंटीग्रल गिवन है इस टाइप का, आपको देखते ही समझ में आ रहा है कुछ इंटीग्रल में। यहाँ पे xn है, ये टर्म हम सीक्वेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। और ऑप्शंस को देख के भी आपको लग रहा है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन किससे रिलेट कर रहा है, सीक्वेंसेस वाले टॉपिक से, रियल आंसर्स के। ठीक है, अब इसको आप देखोगे ना तो ये अपना इंटीग्रल टेस्ट ही है जो हमने पढ़ा हुआ है 1 से n तक और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसी को उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया था। तो ये हमारा इंटीग्रल टेस्ट होता है कि अगर हमें एक इंटीग्रल की लिमिट निकालनी है, हम इंटीग्रल टेस्ट लगाएंगे। अगर इसका आंसर फाइनाइट आ जाए तो हम कहेंगे ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये कन्वर्जेंट है। अगर ये फाइनाइट आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये जो था ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, और अगर ये इन्फिनाइट आ जाए तो हम कहेंगे कि ये कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो बस हमें ये वैल्यू निकालनी है। जिस वैल्यू के लिए फाइनाइट आए हम कहेंगे कन्वर्जेंट है, जिसके लिए इन्फिनाइट आए हम कहेंगे डाइवर्जेंट है। इतना सा काम है हमारा। ठीक है, तो देखते हैं वाला काम एक एक करके, ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे। जो वैल्यू वो कह रहे हैं वो पुट करके देखेंगे। ठीक, तो चलते हैं ऑप्शंस के हिसाब से। वो कह रहे हैं कन्वर्जेंट फॉर n ग्रेटर देन 1। तो n ग्रेटर देन 1 कोई वैल्यू चूज कर लो। यहाँ पे n रेज टू द पावर है। पहले ऑप्शन पे चलते हैं, n ग्रेटर देन 1 की कोई वैल्यू चूज कर लो। अगर मैं n को 2 चूज करूँ तो पक्का वो n ग्रेटर देन 1 के लिए होना चाहिए, है ना। तो हमने n ग्रेटर देन 1 एक वैल्यू चूज कर ली, मान लेते हैं n 2 है। पुट करते हैं यहाँ पे 1/x² इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी। इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या आएगा, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है 1 - 1/x और फिर इसमें लिमिट पुट कर दो 1 से इन्फिनिटी। ये हो जाएगा हमारे पास -1/∞ -1/1, दैट इज 1/∞ 0 होता है और 1/1 1 ही रहता है। माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी लिमिट क्या आ गई, फाइनाइट आ गई। 1 मतलब फाइनाइट आ गई ना, आंसर क्या आया 1, जो कि फाइनाइट होता है। इनकी n को हमने 2 पुट करा जो कि 1 से कुछ बड़ा है, तो उसके लिए फाइनाइट आ गई। पर यहाँ पे उसने कहा सारे n ग्रेटर देन 1 के लिए। हमने तो एक के लिए टेस्ट किया तो हमें लग रहा है कि सही हो सकता है, इसको डॉट मार्क कर लो, ये वाला सही हो सकता है। एग्जाम्पल से कभी भी ट्रू नहीं कहते, एग्जाम्पल से डिसक्वालीफाई करते हैं ऑप्शंस को। पर ये सही लग रहा है तो छोड़ो इसको, बाकी डिसक्वालीफाई करने की कोशिश करो। सारे डिसक्वालीफाई हो गए बाकी के, तो ये सही है। ठीक है, तो करते हैं। अब वो कह रहे हैं डाइवर्जेंट फॉर n ग्रेटर देन 1 वाला ऑप्शन तो इस एग्जाम्पल से ही गलत हो गया। हमें इसके अगेंस्ट एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। हमने n = 2 लेके देखा जो कि 1 से बड़ा है, पर हमें उसके लिए कन्वर्जन मिल गया। यानी कि अब सारी नहीं है बल्कि अभी सारी है, कन्वर्जेंट है इस वैल्यू पर। ठीक है, डाइवर्जेंट नहीं है। डाइवर्जेंट के लिए कहते हैं अब सारी और कन्वर्जन के लिए कहते हैं अभी सारी। ये 2 वर्ड्स मैंने न्यू सीखे हैं तो मैं इसलिए इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। वो कह रहे हैं n < 1। तो इसमें = भी तो आ रहा है ना, यानी कि जो = के लिए होल्ड करेगा वो इसके लिए करेगा। तो हम अब की बार चेक करेंगे n = 1 पे। तो अब की बार हम मान लेते हैं n क्या है हमारा, 1 है। अब की बार मान लेते हैं कि n क्या है, 1 है। ठीक है, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। log x की लिमिट पुट करो 1 से इन्फिनिटी। log ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। log ऑफ 1 0 होता है। तो ये इन्फिनिटी आंसर आ गया। तो क्या ये फाइनाइट आंसर है, नहीं ना, इन्फिनाइट आंसर है। यानी कि n जब भी 1 के बराबर होगा तब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इन्फिनाइट वाला लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इस पर कन्वर्जेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि n = 1 पे इन्फिनाइट आ रहा है, यानी कि डाइवर्जेंट। अब अगर n = 1 भी इसमें इंक्लूडेड है ना, n < 1 यानी कि = 1 या फिर उसके कम, तो = पे अगर वो कन्वर्ज नहीं कर रहा तो इस बात पे वो कन्वर्ज कर ही नहीं सकता, यानी कि ये वाली बात भी गलत हो गई। बच्चों ऑप्शन ये जो हमें सही लग रहा था और ये तीनों डिस्क्वालीफाई हो गए। देयरफॉर इट इज़ कन्वर्जेंट फॉर n ग्रेटर देन 1। तो इस तरीके से हमने काउंटर एग्जाम्पल्स लेके इसको अप्रोच किया। और ज़्यादातर एग्जाम में ये अप्रोच लगानी चाहिए, डेफिनेशंस एकदम स्ट्राइक कर जाए बढ़िया, वरना काउंटर एग्जाम्पल ले लेके जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करो। काउंटर एग्जाम्पल से ज़्यादातर ऐसे होता है, स्पेशली MCQ में, कि बाकी के जो ऑप्शन है वो हट जाते हैं। अगर मल्टीपल सिलेक्ट होता है IIT एग्जाम की तरह, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कष्ट ज़्यादा लगता है, एक ऑप्शन को ध्यान से चेक करना पड़ता है। इसमें तो सिंपल है, एक ऑप्शन ठीक लग रहा है, बाकी तीनों को डिस्क्वालीफाई करना ही आपको पता है। तो जल्दी से कोई एग्जाम्पल ढूंढो उसके अगेंस्ट और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।